अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि लक्ष्मी नहीं आई है तो मुझे मेरा काम सारा शुरू करना पड़ेगा। तो एडजस्ट में आपने देखो ये किचन देखो, मेरा ये पूरा बर्तन धुल गए, मेरा ये सब किचन क्लीन हो गया है और मैं वही हालत में हूँ जो मेरा पिछले ब्लॉग में आपको दिखा था। बड़े काम में लगी हुई थी और काम बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले घर क्लीन करो। और मुझे थोड़ा सा ये सब चीजें भी ज्यादा अच्छी लगती क्योंकि जब हम खुद क्लीन रहेंगे, हम खुद क्लीन सोचेंगे तो वही दुनिया को भी दे पाएंगे, वही अपने बच्चों को सीख देंगे, वही एटमॉस्फेयर हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ रहता है। तो ये देखिए ये मेरा हॉल भी क्लीन हो चुका है। जितना भी मैं अकेली हूँ यार, अभी तक तो अमीन भी नहीं आया है। ये देखिए ये सब मेरा किचन विचन क्लीन हो गया है, हॉल क्लीन हो गया है, कपड़े धो के सुखा दिए मैंने और बेडरूम पूरा क्लीन करके बंद कर दी हूँ मैं। और मेरी दोनों बेटियां हैं अभी घर में, तो मैं सोच रही हूँ अभी अमीन आएगा तो उसके पहले तो मुझे ओट्स तो बनाना ही रहता है, तो अभी उसके लिए पहले बना लेती हूँ ओट्स। एंड उसके बाद में ये देखिए मेरा मस्त आज में बहुत मजा आ रहा है। देखो उल्टा सीधा सब चलते हुए दिखा रही हूँ आपको। और बेडरूम मस्त क्लीन करके छोड़ दी हूँ। हॉल भी मेरा एकदम, यहाँ से हॉल भी एकदम क्लीन है। अब अमीन को बनाऊंगी ओट्स और आज घर पर हूँ तो फिर से कुछ स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली वेज में मुझे करेला बहुत ज्यादा पसंद है, तो करेले के अंदर में कुछ ऐसा कुछ ऐड करने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को कभी दिखा नहीं होगा, और अगर दिखा भी होगा तो बहुत कम दिखा होगा। तो जैसे कि मैं एक मेरी फ्रेंड थे, फ्रेंड भी बोलो या फिर मैं उनको बड़ी बहन बोलती थी, बाजी बोलती थी, वो है नहीं अभी दुनिया में। तो वो उनके घर पे मैंने वो खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब से फिर मैं वो चीज कभी कभी बनाते रहती हूँ, तो सोच रही हूँ अभी वो बनाऊं। अमीन आने के पहले ओट्स बना के फिर अपने किचन की तैयारी करूं। तो पहले जाती हूँ नहाने क्योंकि जोहर का टाइम हो रहा है और मैं घर पर हूँ। तो इंशाल्लाह आज मैं घर पर हूँ तो जोहर की नमाज भी पढ़ूंगी और माशाल्लाह फिर आगे देखते, क्योंकि शाम को भी फिर मुझे जाना है कव्वाली में। तो फिर अमीन आने के बाद अभी देखते कैसे क्या रहेगा। फिलहाल तो अभी इतना तो सोची हूँ कि ओट्स बनाऊं और मेरा खाने की तैयारी करूं और मैं जाऊं नहाने के लिए। तो चलिए फिर ये सब करने के बाद देखते फिर कैसे जैसे भी होगा आपसे कनेक्ट होते रहूंगी। चलिए माशाल्लाह जोहर का टाइम भी हो गया, नमाज भी हो गई। बहुत सारी चीजों से जैसे आज घर पे हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जोहर बहुत टाइम के बाद आज जोहर हुई है घर पर। मैं तो आपको पता है देखते रहते हो, सुबह भागते रहती हूँ, फिर यहाँ वहाँ लगी ही रहती हूँ। बस अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ये जिंदगी में जो मेरे दिल की चीजें, दिल की पसंद वाली चीजें, अल्लाह पाक वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे मुझे वहाँ जरूर खड़ा कर देते। मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है परवरदिगार कि मेरी जिंदगी में जो भी मैं चाहत रखती हूँ अल्लाह देर सवेरे सही लेकिन देते जरूर है। और अब जा रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुकिंग भी कर लूँ और मेरे लिए भी स्पेशल, क्योंकि मुझे करेला बहुत पसंद है। तो और मुझे जरा भी नहीं पसंद है वो। हाँ, आज इसको करेला खिलाने वाली हूँ। और कब से मुझे जिम से आया, जब से बोला जल्दी तैयार हो, मुझको मलाड लेके चलो। हाँ। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला आपका 700 के हुआ है यूट्यूब पे। तो बोला कि मेरे को आपको गिफ्ट देना है, लेकिन मैं मम्मा इतना कमाता नहीं हूँ, तो मैं जो दूंगा तो आप छोटा सा, हाँ आप छोटा सा दूंगा, लेकिन आपको मम्मा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं चाहिए बेटा मुझे कुछ। तो बोला नहीं मेरा दिल है ना आपको देने के लिए। और आप सबका भी जब मेरा ये ब्लॉग आएगा तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ, बहुत जिंदगी में मुझे ये सब चीजें पता भी नहीं था, पर मैं कहती हूँ ना हमेशा कि ये तोहफा मेरी सरकार ने मुझे दिया है मेरी झोली में, लेकिन इसको आगे बढ़ाना और लोगों के साथ में मुझे कनेक्ट करना ये आप लोगों ने मुझे करा है। और देखो अल्लाह के चाहे बगैर तो कुछ नहीं होता। पता नहीं अल्लाह ने आपकी नजरों में वो मोहब्बत दी कि आपने मुझे देखा और आपको मैं अच्छी लगती हूँ। तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह जब ये ब्लॉग आएगा तो ये तो दूसरा दिन रहेगा, तो मैं आज रात को वैसे भी मैं जब लोगों को थोड़ा सा मैसेज डालती तो इंशाल्लाह लोग मुझसे जुड़ते ही है, तो लाइव में भी आऊंगी आज। और मम्मी स्पेशली आज का लाइव का मोटिवेशन ये रहेगा, हाँ बेटा 2 मिनट, हाँ, कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं आज लाइव आना चाहती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ कव्वाली में, तो मुझे वहां भी जाना है। और मेरा बेटा पहली बार मुझे कुछ बोला है कि मुझे मलाड लेके चलो ज्वेलर्स के इधर, क्योंकि उसको पता है मेरी मनपसंद चीजें वही रहती है। तो मेरे बेटे की कमाई जब होगी तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आज मेरे बेटे ने बोलकर बोला कि मेरे को आपको कुछ गिफ्ट करना है। चलिए मेरा
रेसिपी मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको। आपको अगर इसका नाम जानना है और सारी रेसिपी जाननी है तो आपको मेरे सायरा सत्तानी किचन चैनल पे जाना होगा और ये रेसिपी देखनी होगी। और ये है कि मैं आपको टेस्ट करके मसाला बता सकती हूँ। अच्छा है। क्या बोलूं अभी, हर कोई अपनी तारीफ करता ही है, लेकिन मैं कभी झूठ भी नहीं बोलती हूँ। और अगर मैं कभी झूठ बोली तो उसको अगर मुझे लगा कि ये झूठ हो गई ये बात, तो मैं उसको सॉरी बोलने से भी कभी चूकती नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा बना है। तो आप मेरे जो किचन का जो चैनल है आप जाइए, इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी पूरी मिलेगी। और ये कब से मुझे जिद कर रहा है कि चलो ना, हो गया क्या, 10 बार पूछ चुका है मेरे को पकाते पकाते। तो बस अब मैं यहाँ से ये सब हो गया है मेरा। खाना भी नहीं खाई हो, अब मैं आके खाऊंगी या पता नहीं कब खाऊंगी, क्योंकि शाम को फिर मुझे फंक्शन में भी जाना है। तो चलिए फिर अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा मलाड, और फिर आने के बाद असर के टाइम तक मुझे भागकर आना। कि जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ मुझे बड़ा सुकून लगता है कि मैं अपनी जिंदगी, अपनी खुशी वाली जिंदगी जीती हूँ। तो चलिए फिर अब निकलते हैं। स्कूल जा रहा कि कॉलेज जा रहा? नहीं स्कूल जा रहा। आज जल्दी आ गया तो मतलब मम्मा मैं नीचे जाके आ रहा हूँ। मैं खुद शौक हो गई, तो मैंने बोला सेम चीज आपको भी दिखाती। मैंने देख चुकी हूँ, लेकिन मैं जो पहले शौक हुई ना जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने ला वापस वैसे ही कर पलट के देखो। ये स्कूल कहाँ जा रहा है, ये देखो, ये देखो। मेरी बेटियां भी जा रही है स्कूल इनके साथ, है ना। ये देखो देखो जा रही है। बोलता कि इन लोगों को थोड़ा राउंड मार के लेके हो क्या मम्मी? मैंने हाँ जा। तो मैं पहले तो शौक हो गई, कहाँ जा रहा, स्कूल जा रहा, मजाक कर रही थी। तो फिर ऐसा पलट के मेरे को दिखाता था, रुक रुक रुक, ये जा रहा है इनकी इसकी बहन लोग को लेके घूमने, और मैं जा रही हूँ मेरे बेटे को। पता नहीं मेरा बेटा मुझे लेके जा रहा है, बोला क्या लेना अल्लाह बेहतर जाने। और ये भी, ये और ये दोनों फुसुर चालू है इन लोग का, पता नहीं क्या 700 सब्सक्राइबर हुए, तो ये दोनों का पता नहीं फुसुर तो चालू है। अब मुझे पता है मेरे बच्चे कुछ ना कुछ तो क्योंकि मेरी जिंदगी में यही है। और बहुत अल्लाह का एहसान है कि अनजाने से ही पर आप लोग बहुत मेरे करीब हो। इसलिए फिर हम जैसे निकले घर से तो बहुत खुश थी मैं अमीन के साथ, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अमीन मुझे कुछ गिफ्ट दिलाने के लिए लेके जा रहा था। और ये देखो, ये मैं चिंटू और पीनट के लिए कुछ टॉय ढूंढ रही थी कि उनके साथ थोड़ा मस्ती करके खेल लूँ तो बच्चे भी खुश हो जाए। पर ये तो कुछ अजीब ही था। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। फिर हम गए ज्वेलर्स के इधर, और ज्वेलर्स के इधर अमीन ने बोला कि मम्मा जब मैं कमाने लगूँगा तो फिर मैं दिलाऊँगा, लेकिन अब मैं कोई छोटी चीज़ आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मम्मा आपको नोज़ पिन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप नोज़ पिन लो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं इराक़ भी जब गई थी तो मैंने आपको इराक़ से बताई थी कि ज्वेलरी है। एक्चुअली मैं दुनिया के कोई भी जगह पे जाऊँ, दुनिया के कोई भी वर्ल्ड में जाऊँ, मैं कभी गोल्ड कहीं से भी नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड लेती हूँ यहीं से, जहाँ से मैं हमेशा ख़रीदती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी भी रहती है। और जब हमको कभी ज़रूरत लगे तो हम कभी भी आधी रात को भी उनको दे के वो कैश करा सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो उन्हीं का गोल्ड रहता है। तो जैसे ये नोज़ पिन भी देखिए आपने, मेरे को अमीन लेकर यहीं आया कि नोज़ पिन भी लेना है तो मैं अपने ज्वेलर से और अपने पहचान वालों से ही लेती हूँ। तो बस यही बात है कि मैं कभी भी कोई भी चीज़ करती हूँ तो वो हमेशा वहीं पे बरकरार रहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा मैं बहुत जगह पे घूमने जाती हूँ, दुबई है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन मैं कभी गोल्ड की जो शॉपिंग होती ना, बस वो मैं अपने पहचान वालों के यहाँ से और अपने जहाँ मैं जानती हूँ कि जहाँ ये चीज़ अच्छी है और मेरे हमेशा तकलीफ़ के टाइम अगर मुझे ज़रूरत पर कभी भी पड़े तो मुझे वहाँ से वो चीज़ के बदले में कुछ भी पैसे हो जो इमीडिएटली मिले, तो फिर मैं इसीलिए हमेशा अपने अंकित के पास हो या फिर 1-2 जगह और है जहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ। तो अमीन मुझे पहले तो अंकित के पास ही आज ले गया था, तो फिर मैंने वहाँ से नोज़ पिन पसंद की तो अमीन ने बोला ले लो मम्मा। तो अंकित को मस्ती कर रहा था कि अंकित भाई 10-15 हज़ार के इधर आ जाएंगे ना दोनों, तो बोले हाँ एक तो आ ही जाएगी। तो बोला नहीं मम्मी आप दोनों ले लो, मैं दे दूँगा आपको दोनों मेरे तरफ से, अम्मी भाई और मैं मिलके हम लोग दे देंगे आपको। तो फिर मैंने दोनों नोज़ पिन ली और फिर वहाँ से वो उन्होंने देखो दोनों नोज़ पिन को पैक किए और मस्त लेके खुशी खुशी में घर आई, क्योंकि बच्चे जब गिफ्ट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है और उससे बढ़कर खुशी तो शायद मुझे लगता कोई भी नहीं होगी। आई एम हैप्पी। चलिए मैं हो गई तैयार। एक तो मेरा बेटा कब से मेरी जान खा रहा है, चलो लाइव चालू करो। ये देखो क्या क्या ला के रखा है, दोनों लोग को क्या मालूम इन लोगों को क्या इतना सब, मेरे को इतना बहुत शर्म लगती है सब चीज़ों के लिए। 700 केक का वो बोलता कि केक काटेंगे कि मेहनत है ये, तो मैंने बोला कि थैंक यू बेटा। और मैंने बोला नहीं, फिर ये केक के हकदार तो मेरे जो मुझे लाइक करते हैं, जिन्होंने मुझे इस जगह को
मकाम दिया है, इस जगह पे जो मुझे मकाम दिया है। कहने के लिए 700 बोला जाता है, पर मकाम कहा जाता है। और ये मकाम देने के लिए अकेले से नहीं होता है। जब सब लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे लाइक किया, मुझे अपने दिल में जगह दी, तब जाके ये मकाम बना है। तो ये सारी खुशियाँ उनके साथ ही मिलकर शेयर करना हक बनता है। तो मैंने बोला कि मैं लाइव चालू करूंगी, उसी के बाद केक काटूंगी। कहने को तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं और बाकी तो कोई नहीं है दुनिया में अल्लाह के सिवा। तो ये जो सब्सक्राइबर हो या फॉलोवर जो आप बोलते हो, मैं तो अपनी फैमिली बोलती हूँ, यही मेरे सब कुछ अपने, क्योंकि देखते हो आप, दुख में भी मैं इनके साथ ही बातें शेयर करती हूँ, खुशी में भी इनके साथ ही शेयर करती हूँ। और जो प्रॉब्लम से अभी लड़ रही थी उसमें भी इन लोगों का बहुत सपोर्ट है। और किचन चैनल जो मैंने चालू किया, इनके सजेशन पे मैंने चालू किया और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चैनल को चालू करके। तो चलिए फिर लाइव करते हैं थोड़ा। गए वहाँ फंक्शन में, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि मुझे नदीम हमेशा लेने आता है। तो वो जो काले ड्रेस में बच्चा खड़ा है, वो उसने उसको फ़ोन कर दिया कि खाला आए। तो वो आया बाहर, फिर गाड़ी के पास से हमको लेकर गया, फिर सब बातें हंसी मजाक करने लगी। फिर ये नदीम की दुल्हन है, मतलब नदीम की औरत है ये, जिसको मैं गले लगी। और मैं बहुत इनको एकदम अपने बच्चों से जैसा, मतलब मेरे अमीन अली जैसा ही मैं इनको प्यार भी करती हूँ और वही जगह पे इनको देखती भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी मुझे उसी नज़रिए से और उसी इज़्ज़त से मुझे देखते हैं जैसे वो अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते, अपनी माँ को। फिर वहाँ पे वो कव्वाल ने अब मेरा नाम लेकर बुलाया, आप गरीब नवाज़ के आप बहुत चाहने वाले, हमको पता है। तो फिर गरीब नवाज़ के ऊपर उन्होंने सब चालू किए कव्वाली गाना। और फिर जब गरीब नवाज़ की कव्वाली चालू हो तो फिर कौन अपने आपे में रहता, फिर सब सारे ख्याल गरीब नवाज़ के साथ ही रहते हैं और हम कहाँ अपने पास रहते हैं, हम तो गरीब नवाज़ के पास पहुँच चुके होते हैं। तो इसी तरीके से गरीब नवाज़ की कव्वालियाँ चली रही थी। बस मैं गरीब नवाज़ के ख़यालों में जो भी मुझे अच्छा लग रहा था वो फ़ील भी कर रही थी। ऐसे ही करते करते बहुत टाइम भी बीता। बहुत सारे लोग, इतना मतलब गरीब नवाज़ के सारे ही चाहने वाले समझ लीजिए वहाँ बैठे थे। जैसे जैसे गरीब नवाज़ के कुछ ऐसा कलाम पढ़ा जाता तो बस मस्तानों की तरीके से उठते, पैसे उड़ाते। और फिर वापस देखो कव्वाल ने मेरे ऊपर कुछ बातें की और गरीब नवाज़ के ऊपर लेके गरीब नवाज़ की दीवानी, इस तरीके से उन्होंने फिर से कलाम सुनाया। फिर से मुझे इतना मतलब आँख में पानी भी आने लगा, लेकिन बहुत कंट्रोल करी अपने आप को। गरीब नवाज़ की जब बातें और सब कलाम सुनती हूँ तो एकदम खो जाती हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि एक किताब की तरह खुल गई है मेरे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और वो लोग को भी बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। और वो लोग तो पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने मेरा नाम लेके ही पहले तो बुलाए थे मुझे। फिर बच्चे भी आए, फिर आपा लोग भी आए, देखो सारे। फिर बच्चे सब मस्ती मजाक भी करने लगे, पैसे भी उड़ाने लगे। इसी तरीके का माहौल बन गया था वहाँ पे कि सब गरीब नवाज़ के चाहने वाले ही वहाँ मतलब खड़े थे। और जैसे जैसे गरीब नवाज़ का कलाम पढ़ा जा रहा था, जिसके दिल को जो चीज़ छू रही थी, वो उसी तरीके से गरीब नवाज़ के नाम पे पैसे लुटा रहा था या फिर अपने दिल की मतलब खुशी जाहिर कर रहा था। और फिर मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि कितने टाइम के बाद ऐसे मैं फ्री माइंड से और फ्री होके एकदम जैसे जी रही हूँ। बहुत दिनों से आपको पता है कि एकदम लाइफ एकदम चेंज हो गई थी मेरी। ये देखिए फिर से उन्होंने मेरे को मतलब एक फिर गरीब नवाज़ का कलाम ख़त्म करने के बाद ऐसी शेरों शायरियों की बातें करके छेड़म छाड़ी करने लगे। तो मैं हंसने लगी, मैंने बराबर है, तो बोले आप पे नहीं आदमी पे है, तो मैं हंसने लगी वहाँ पे। और अमीन वहाँ भी शूट कर रहा था और थोड़ी मस्तियाँ भी मेरे साथ कर ही रहा था। तो उतने में फिर मैं निकलने लगी, मेरी नदीम के ऊपर हाथ लास्ट पैसे घुमा के मेरी चल बेटा मैं निकलती हूँ। तो बोला नहीं 2 मिनट रुको। तो मैं बोली क्या 2 मिनट। तो फिर आपा भी आए बाहर, नदीम की अम्मी भी खड़े हो गए। ये सब लोग मेरे को बोले रुको आपा 2 मिनट 5 मिनट रुको। मैं लिए 2 मिनट 5 मिनट जानने पर मेरे को खाने के लिए पूछा कि अम्मी बिरयानी खाएंगे। मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बिरयानी खाने। और वैसे भी मैं घर पे चिकन वगैरह तो बना के ही गई थी। फिर मेरे को बोले 5 मिनट। तो फिर आपा और ये सब, ये देखो ये नदीम की बहन है, इसकी भी बच्ची की फ्राइडे को शादी है और उसी रिसेप्शन में बच्ची का निकाह है। और ये नदीम की अम्मी है, सब सिस्टर लोग हैं, ये फूफू है। फिर वहाँ पे उन लोगों ने फिर मेरे लिए केक लाए और फिर 700 केक का फिर वहाँ पे भी मैंने केक काटी और सब लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करे, बहुत मेरे को दुआएं दिए, बहुत अच्छी बातें की और बोले कि जल्दी से जल्दी हमारी अम्मी का 1 मिलियन होने चाहिए। बस इतनी सब अच्छी बातों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ दिल मेरा बहुत खुश था। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हमेशा ऐसी खुश रहूँ।
बस बच्चा फिर मुझे आके आपा बच्चा विदाई दी और बाहर तक मुझे छोड़ना है। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आ गए हम लोग फंक्शन से घर पर, और आते ही सीधा अली भाई भाग गया बाथरूम में। उसको मालूम है हम लोग मैं कहीं ना कहीं ऐसा पकड़ लूंगी उसको वीडियो दिखाने के लिए। तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी ना कि अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो बाहर चले जाओ। आप लोगों के साथ में रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ चला गया आपका। और ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, और यही कोशिश भी मैं कर रही हूँ कि बस काम के साथ साथ लोगों के साथ जो मैं साथ छूट गया था मेरा, जैसे मैंने खुद छोड़ दिया था लोगों का साथ, तो वो मेरे अपने हैं। जो आज जहाँ भी आप मुझे देखते हो वो मेरे अपने हैं, आज के नहीं है। पूरी मेरी जिंदगी बीत गई, मेरे बच्चे जब छोटे थे तब से उनका साथ है। लेकिन कुछ ऐसा वक्त था या कुछ ऐसा पल था, शायद कहते हैं ना कि जब हमको अगर एक कोई चीज से हमको तकलीफ होती तो हमको हर चीज में वही चीज नजर आती है। तो शायद मेरे साथ वही हो रहा था। मैं अपने जो मेरी जिंदगी जिनके साथ बीती, मेरे बच्चे जिनके सामने छोटे से बड़े हुए, उन लोगों को भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि नहीं आज की दुनिया में सब मतलब ही है। लेकिन नहीं, वक्त हर चीज भर देता है और वक्त हर चीज समझा देता है, और हर चीज की अहमियत और क्या चीज की वैल्यू है वो सब चीज वक्त सिखाता है। बस हमें वक्त की इज्जत करनी चाहिए और वक्त को छोड़ देना चाहिए कि वक्त जैसे सिखाए वैसे हमको सीखना चाहिए, और वक्त जैसे दिखाए हमें वैसे देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी था, जैसा भी मैं अब जैसे जी रही हूँ, अब जैसे रह रही हूँ, बस अपनी ये जिंदगी को ही लेके आप लोगों के सामने हर चीज शेयर कर रही हूँ। और बस मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सच्चाई, मेरे जैसी बहुत औरतें हैं, बहुत जिंदगी में दुखी भी है, कुछ खुश भी है, तो आपको जिसमें अच्छा लगता है आप वो देखिए, क्योंकि आपकी खुशियां ज्यादा जरूरी है। आप किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए जीना सीखिए। तो बस मेरी व्लॉग में यही मैसेज रहता है कि जो अपने लिए जीता है वही दुनिया को खुशियां भी दे सकता है। तो इसी बातों के साथ गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।